जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ दोस्तों। 3:33 3:33 PM और मार्केट को बंद हुए 3 मिनट हुआ है। और आप लोग को लग रहा होगा कि आज मैं रॉन्ग हो गया। रॉन्ग नहीं हुआ दोस्तों, क्योंकि मुझे राइट होना था दोनों तरफ। एक एक तरफ था निफ्टी का 20 EMA को टच भी कराना था। अगर ये पहले 11,400 चला जाता तो उसको बहुत टाइम लग जाता कि 20 EMA के नज़दीक आने में। और मैंने आपसे सिर्फ 7 ट्रेडिंग डेज मांगे थे। तो निफ्टी ने छू दिया, रिलायंस ने भी लगभग छू दिया, लगभग या उसको बोल सकते छू दिया। तो ये दोनों काम हो गए। अब मैं मेरी जीत तब मानता हूँ जब इस वीक में रिलायंस 2200 रुपये चला जाए। इस वीक में, वीक मतलब फ्राइडे तक रिलायंस जो कि अभी 2017 रुपये चल रहा है, 2200 रुपये चला जाए, यानी कि नया हाई बना दे। क्योंकि 2199 का इसका हाई है। स्पॉट की बात कर रहा हूँ, स्पॉट कैश मार्केट की। और निफ्टी का हाई है 341 स्पॉट में। तो अगर वो तोड़ दे इस वीक में, तब मैं अपनी जीत मानता हूँ, वरना फिर भी मैं हार ही मानूंगा अपनी इस वीक, यानी कि फ्राइडे तक। ठीक है। और आपके सामने अभी 916 भी नहीं, 891 की लास्ट ट्रेड है, 891। तो 891 का निफ्टी के बारे में मैं बोल रहा हूँ 341। एक काम मेरा पूरा हो गया, जो कि आपने मैंने चीख चीख के बोला था कि BCMA। तो आप देख सकते हो 929 इसकी BCMA आ रही है, 929। और आपके सामने उसके नीचे क्लोज दे रहा है, उसके नीचे। उसके बावजूद में मैं इसमें बुलिश हूँ। अब आपको लगेगा यार ये तो एडमेंट है। एडमेंट नहीं हूँ। आई कांट स्पीक रॉन्ग थिंग्स व्हेन चार्ट्स आर सेइंग मी। इसलिए नहीं बोलता हूँ कि मेरी पोजीशन हो जाए कि मैं बाई कर लिया हूँ तो आपको बोल दूँ बाई कर लो। दिस इज सेकेंडरी गाइज। मेरा एक ही मोटिव है कि आपको सच्चाई बताऊँ। और मेरा सच्चाई बताने का मोटिव ये है कि अभी भी आप देखो 10 EMA की वैल्यू काफ़ी ऊपर है, यानी कि शॉर्ट टर्म में निफ्टी बिल्कुल भी वीक नहीं है, वेरी शॉर्ट टर्म में। अगर आपको वीकनेस देखना है निफ्टी में, तो इट विल टेक 40 to 50 days टू कम टू वीकनेस। क्योंकि मीडियम टर्म में वीक दिखा रहा है। क्यों? 10 EMA 20 EMA से ऊपर है, 20 EMA की वैल्यू 50 EMA से ऊपर है, 50 वाली 100 से ऊपर है, लेकिन 200 वाली जो है वो 50 और 100 से ऊपर है। तो वो कहीं ना कहीं आपको दिखा रहा है कि एटलीस्ट अगर आप 30-40 दिन का व्यू लेके चलते हो, तब निफ्टी को आपको इस लेवल से भी नीचे दिखने मिलेगा, 30-40 दिन का। लेकिन अगर आप 7 से 10 दिन के लिए देख रहे हो तो निफ्टी काफ़ी ऊपर जा सकते हैं यहाँ से, काफ़ी ऊपर, 10-11,400 या उससे भी काफ़ी ऊपर। ठीक है। आपके सामने मैं ये बातें तब कर रहा हूँ जब आज की क्लोजिंग क्या आई है, 891 की क्लोजिंग आई है। और इसका 20 EMA के नीचे क्लोज किया है। तो ये हो गया मेरा एक वर्क पूरा। आज मैं टोटली रॉन्ग था, क्योंकि मुझे आज भी बुलिशनेस लग रही थी। मैंने एक दिमाग लगाया था कि SGX यहाँ पे शॉर्ट किया, वहाँ पे ले लिया, तो दैट वाज रॉन्ग। बट देखते हैं अभी पहले रिलायंस, उसमें कितना बाकी है 20 EMA। ये मैंने चैलेंज किया था जब 2199 भी आ गया था। 2199 कब आया था? 27 तारीख को, मुझे याद है। ठीक है, 27 तारीख को इसने 2198.80 का हाई बनाया था। ये टूटना चाहिए, ये मेरा मानना है। मगर उसके पहले हो सकता है यहाँ तक ला दे, 1979 तक। ये हाई जो है 1979। और इस यहाँ आने का मतलब 20 EMA भी टच हो जाएगी। आज का लो कितना है? 2003। अब आप इसकी 20 EMA देख लो, 1982 है। कितनी है? तो अगर आप इसको मानते हो कि हो गई है, तो या फिर कल देख लेना। रिलायंस भी अब खरीदना चाहिए। अगर आपको 1980 के आसपास कल मिलता है तो खरीदिए। आपको इसी वीक का टारगेट लेके चलिए 2200। 2100 भी आया तो आपकी जीत ही है। ठीक है। तो अब मैं आपको बता दूं कल कौन से स्टॉक चलने वाले हैं, जो कि कंफर्म जैसा लग रहा है। बैंक निफ्टी आपको मैंने लास्ट वीडियो में अभी 3 बजे का वीडियो बना के डाल दिया था कि 142 चल रहा था फ्यूचर में। मुझे मेरे चार्ट में क्लियर कट दिख रहा था कि टुमारो एटलीस्ट 500 पॉइंट गेन, एटलीस्ट कल के दिन में ये 500 पॉइंट का गेन एटलीस्ट दिखाएगा। कहाँ से? मैंने बोला 142। आपका लास्ट वीडियो देख लीजिए, 142 पे। तो 186 से भी गिन लीजिए, चलो 186 से भी आप 500 पॉइंट गिन लीजिए। ठीक है। ये लास्ट ट्रेड आपको दिख रहा है 192, इससे गिन लीजिए कल 500 पॉइंट। ठीक है। HDFC बैंक मैंने जब आपको लास्ट वीडियो अभी डाला तो 1003 रुपये चल रहा था। मैंने बोला कल कम से कम भी 3% बढ़ेगा।
मेरे मेरे इंडिकेटर में ये आया है 3% कम से कम कल बढ़ेगा, यानी कि 30 रुपये की राइस कल कम से कम आपको मिलेगी इसमें, 30 रुपीज़। ठीक है, एक मैंने क्या बताया आपको, बैंक निफ्टी, दूसरा बताया HDFC बैंक, यानी कि ये भी बैंक निफ्टी का ही पार्ट है। चलिए, यानी कि कल बैंक निफ्टी को कोई रोकने का चांस ही नहीं। तीसरा मेरा स्टॉक आ रहा है M&M फाइनेंस। M&M फाइनेंस आपको मुझे लगता है कल ये 125 रुपया क्रॉस करेगा। आज की रेट है 121.25। आज की रेट कितनी है? 121.25 फ्यूचर में लास्ट रेट प्राइस है। कल मेरा टारगेट है 125 प्लस, कल के लिए, ओनली फॉर टुमारो 25 प्लस। और इसमें स्टॉप लॉस भी आपको लेकिन डालना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि टारगेट दे दिया वो आई गई। तो 118 रुपया 60 पैसा का स्टॉप लॉस डालिए। 118 रुपया नहीं, 119 रुपया का डाल दीजिए। 119 नहीं, उसमें गड़बड़ हो जाएगा। 1860, 1860 का डालना पड़ेगा आपको स्टॉप लॉस, और 125 के ऊपर कल मिल सकता है। ठीक है, ये सारा मेरे पर्सनल व्यू है फॉर एजुकेशन पर्पस। ठीक है, पेट्रोनेट देखिए कितना भी मार्केट गिरा, अपना स्टॉक पेट्रोनेट चल रहा ऊपर। ठीक है, अब कल इसका भी दिन है जी, ये भी मेरे रडार पे आ गया, फुल्ली आ गया, फुल्ली। तो कल ये 135 चल रहा है, कल आपको ये 141 के ऊपर मिल जाएगा। आज की रेट है 135.45, 135.45 फ्यूचर में रेट है। कल 141 के ऊपर मिल जाएगा आपको इसकी रेट, कल की रेट बोल रहा हूँ, ये दोनों कल का बोल रहा हूँ, M&M और जी। और HDFC भी कल का बोल रहा हूँ 3%, बैंक निफ्टी भी कल का बोल रहा हूँ मिनिमम 500 पॉइंट प्लस इस रेट से। तो ये चारों पांचों मैंने जो बोला आप नोट कर लीजिए, कल चेक करते हैं अपन राइट होते कि नहीं। मैं निफ्टी से ज़्यादा कल बैंक निफ्टी में काफ़ी ज़्यादा बुलिश हूँ कल की डेट में, क्योंकि निफ्टी को अभी एक बार रिलायंस हो सकता है 20 रुपये का और झटका मार दे, क्योंकि एकदम लो पे लास्ट ट्रेड हुआ है इसका 15 रुपये का लो है आज का, और 17 रुपये लास्ट ट्रेड हुआ है। तो हो सकता है कल 10-20 रुपये गिरा के फिर बढ़े, ताकि इसका 20 EMA वाला काम भी खात्मा हो जाए। वैसे तो हो गया, अगर आप मानो तो 2200 वाला माल 2000 दिखा दिया आपको। ठीक है, वो भी सबसे स्ट्रांग, जिसमें सारी न्यूज़ ही न्यूज़ है, तो भी ठीक है। तो ये टोटल मेरा कल का एनालिसिस है। अभी चार्ट को मैं देखने का इच्छा तो नहीं है, फिर भी देख लेता हूँ चार्ट में क्या और कुछ दिख रहा है मुझे। कोशिश करता हूँ देखने की। ये भी कहीं ना कहीं 1950 के आसपास सपोर्ट दिखा, 1960, 1960। कल एक कैंडल यहाँ तक आके फिर बाउंस बैक है इसमें, फिर ये बाउंस बैक करके ऐसे जाएगा। रिलायंस की बात कर रहा हूँ। ठीक है, बैंक निफ्टी चार्ट देखोगे तो काफ़ी वीक लगेगा। चार्ट ने सारी एवरेजेस के नीचे बंद किया, आप देखो लगभग सारी एवरेज के नीचे बंद किया इसने। इसकी आप 10 EMA देखो, 21,875, 20 देखो, 50 देखो, 200 SMA देखो। SMA को गोली मार देता हूँ एक बार, इसकी जगह मैं 100 EMA कर देता हूँ। सबके नीचे क्लोज हुआ है, सारी मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज हुआ है। उसके बावजूद मैं कल के लिए इसमें तेज़ी बोल रहा हूँ। ऑल द मूविंग एवरेज 10, 20, 50, 100, 200 सबके नीचे क्लोज हुआ है, सबके नीचे। तो अगर आप टेक्निकल भाषा में देखो तो ये मोस्ट वीकेस्ट लग रहा है बैंक निफ्टी। तो अब इसके बावजूद मैं कल के लिए 500 पॉइंट बोल रहा हूँ, वो भी प्लस। आप आज का क्लोजिंग नोट कर लो,
21072 21072 500 इसमें प्लस कर लो कम से कम कल के लिए, मिनिमम 500, ठीक है। 21072 आज की क्लोजिंग है, और जबकि ये सारी मूविंग एवरेज के नीचे बंद हुआ है, तो ये कल मेरा बहुत बड़ा टेस्ट है, और कुछ ज़्यादा बड़े बड़े व्यू नहीं देना है, इसको कल चेक करना है मुझे, ठीक है, कि कहीं मेरी रॉन्ग होती है या राइट स्टडी, ठीक है। दोनों मैंने प्रूफ कर दिया, रिलायंस और निफ्टी को ला के BCMA पे। अब मुझे प्रूफ करना है कि 11341 का जो हाई बना निफ्टी का पिछले वीक में, वो इस वीक में फ्राइडे तक टूटता कि नहीं, पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, बैंक निफ्टी कल 500 पॉइंट बढ़ता कि नहीं। थर्ड पॉइंट, कल HDFC बैंक 3% बढ़ता कि नहीं, 3%, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, कल जी इंटरटेनमेंट फ्यूचर में 141 आता कि नहीं, 135 का लास्ट दिख रहा था आपको, भाव देख लीजिए, 135.60। और फिफ्थ पॉइंट, M&M फाइनेंस जो कि 120 रुपये कुछ पैसा चल रहा है फ्यूचर में, वो कल 125 पे पहुंचता कि नहीं। ये सारे पॉइंट हमको, ये कल वाले भी है और इस वीक वाले भी है, तो आप नोट कर लीजिए। अगर आपको लगे अच्छा है, आज मैं रॉन्ग हुआ, आपको डिसलाइक दबाने का हक है, बिल्कुल दबाइए, नो प्रॉब्लम। आई लव यू ऑल। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ।